गुरुजी की सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज है जी गणेश चतुर्थी। कल हमने गणेश चतुर्थी का पाठ शुरू किया था, जो कि पुराण की रुद्र संहिता में से मैं पढ़ रही हूँ। पहले भी पढ़ा है, दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही शुभ होता है आज के दिन पढ़ना। हमारा ये कल फिनिश हो जाएगा। आज सेकंड डे है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। गुरुजी के चरणों में अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमें जिस ओर लगाया, गुरुजी उसमें अपनी शरण में रखें और सारी संगत को ब्लेस करें। शिव पुराण की रुद्र संहिता और अध्याय हमारा चल रहा है जी अध्याय 13 से 18 तक हम पढ़ेंगे। उसके आगे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि गुरुजी की आज्ञा हुई तो जरूर पढ़ेंगे। संगत जी, अब आप हमें अपने जो सत्संग शेयर करते हैं उसके साथ अपने अगर घर में कोई सत्संग करा रहे हैं, आप शुक्राना सत्संग कराया तो उसके भी छोटे छोटे वीडियोस हमें सेंड कर सकते हैं। सारी संगत इसे देखेगी और बहुत बहुत ब्लेस होंगे आप। यहाँ पर हमने कल विराम दिया था। मुने, इसी समय तुम्हें दिव्य दर्शन नारद वहाँ आ पहुँचे। तुम्हारा वहाँ आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुँचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुम महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देव ऋषियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है। चंडिके तुम्हें तुम्हारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम यदि शक्ति हो, तुम आदि शक्ति हो, तुम ही सदा सारी सृष्टि के निर्माण कतरी पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवीशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। हे देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परा देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी, अभी संहार होना है, अतः क्षमा करो, क्षमा करो। अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित है, तनिक इनकी ओर भी तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, सभी देव ऋषि है अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब वे ऋषियों से बोली, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, पार्वती के यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिवजी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारे त्रिलोकी को सुख मिल रहा है, सुख मिल सके वे ही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर इस बालक के सिर पर जोड़ दिया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर शिवजी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पहुँच कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाके उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सींग को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा,
हम लोगों ने आपका कार्य पूर्ण कर दिया, अब जो आपका शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिवाज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, हे स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा उसको अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करते हुए उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त हो जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का था, शरीर का रंग हरा लाल था और चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। जी, हम अपने इस पाठ को यहीं पर विराम करते हैं और कल करेंगे इसे संपूर्ण, यानी कि कल तीसरे दिन 8 तारीख को। और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और प्रणाम करते हैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।